रहे हैं कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है उसमें सामने तो रशिया और यूक्रेन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक्टर्स जो असल में इस युद्ध को चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कौन कौन है। कीव को इतना ज्यादा हमलों का सामना बीते दिनों जो करना पड़ा है, उसकी वजह जो आप बताते हैं उनके जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया था वही है या उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं? उससे दिनेश उससे भी आगे बढ़ गया है, क्योंकि आपने हमेशा देखा है जब भी या तो ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होती है जी, या फिर अभी मार्को रूबियो और लैवरोव के बीच में बात हुई, जैसे ही बात होती है कीव पर हमले शुरू हुए। तो इसके दो कारण हैं, एक तो बातचीत जो कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपकी बातचीत से हमें कोई फर्क पड़ता है जब तक कि आप हमारी शर्तों को माने नहीं। और वो बात जो आपने बताई कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर जो इन्होंने मॉरल स्टैंडिंग दी थी, उस वक्त भी आपके शो में हम लोगों ने कहा था कि ये मॉरल स्टैंडिंग जो ग्रांट की है ट्रंप ने पुतिन को, ये पुतिन फिर उसके बाद तो कुछ न कुछ करते रहेंगे और कोई बात जब भी होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो हमला हुआ है वो असल में क्योंकि मार्को रूबियो और सर्गेई लैवरोव मिल रहे थे, इसलिए रशिया ने अपनी स्ट्रेंथ एक बार फिर से बताई है, ताकि उस दौरान अगर कोई बात हो तो ये पता रहे कि भाई साहब ऐसा है। दोगलापन है। असली बात यह है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका का पीट हेग्सेथ, उसने बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए, और ये सीएनएन की ब्रेकिंग न्यूज है, बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए यूक्रेन का जंगी सामान रोक दिया। उसने बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, भेजो यूक्रेन के पास, दोबारा शुरू करो। तारीफ कर रहा था ना 4 दिन पहले कि मेरा मुन्ना, मेरा लाडला, मेरा राजदुलारा। वैसे ये बता रहे हैं कि बौद्धिक रूप से कितने फर्टाइल हैं। देखिए अब ये आइडिया लेकर आए। नहीं बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी एक बात देखा, ट्रंप गाली देता है पुतिन को, ट्रंप कहता है ही इज अ मैडमैन, ये कहता है ही इज मेंटली अनस्टेबल। पुतिन ने आज तक जवाब नहीं दिया उसका। जब ट्रंप मुंह खोलता है वो 100 बम मारता है यूक्रेन पे। जो सर अभी बता रहे थे, बेसिकली उसका सरलीकरण मैं भी कर दूं, जैसे सर और आप करते हैं रोज, कि भाई ऐसा है कि तुम मुंह खोलोगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बच्चा यूक्रेन पिटेगा। और यूक्रेन पिट रहा है। 48 घंटे में 24 घंटे में माफ करिएगा, 2 बड़े अटैक करे हैं रूस ने यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का बिल्कुल उसने हलवा बना दिया है। और आज की तारीख में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए साहब, ट्रंप ने बोला था कि मैं 100 दिन में 100 डील करूंगा। ट्रंप ने बोला था, ये बात फैक्ट है, आप जाके चेक करिए, मैं चाहता हूं इंटरनेट पे। ट्रंप ने बोला था 100 दिन में मैं 100 डील करूंगा। अभी तक 3 पूरी हुई हैं, टोटल 3 डील्स पूरी हुई हैं, चौथी पूरी होने रहे। अपने सैनिकों को बता रहे हैं कि आप अगर रशियन मारेंगे इतने पॉइंट, टैंक मारेंगे इतने पॉइंट, इसका मतलब आपने कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। ये इनको बहुत घातक साबित होगा। किसी भी सेना का सबसे बड़ा जो होता है उसका होता है कमांड स्ट्रक्चर, कि जब मैंने कहा मारो तब मारो। अगर ये मतलब अगर ऑफिसर कह रहा है कि करो तो करो, ये गेम तो नहीं है, ये गेम नहीं है। ये जो गेमिफिकेशन किया है इसका इतना भुगतान करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी आर्मी मर्सनरी आर्मी बन जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। ये पहला है। ये ज़ेलेंस्की के दिमाग में कौन सा फितूर आया है? आप कभी अपनी सेना को ये नहीं कहते टैंक मारोगे इतने पॉइंट मिलेंगे, जहाज मारोगे इतने पॉइंट मिलेंगे, आदमी मारोगे इतने पॉइंट। ये सेना है, ये तो मर्सनरीज का गेम हो गया। अगर आपने ऐसे पॉइंट सिस्टम बनाया, इसका मतलब अब वहां कोई सेना नहीं रही। सेना का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। सेना का मतलब होता है कमांड स्ट्रक्चर। बिल्कुल, जो सर ने बात बोली है, कमांड एंड कंट्रोल। बिना डिसिप्लिन के फौज नहीं चलती। आपने उनको बोल दिया, जिसको देसी में कहते हैं खुला खेल फरुख्ताबादी, आपने बोल दिया जाओ बेटा जो मर्जी है करो, तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट मिलेंगे? पॉइंट? ये ताश खेल रहे हो, रमी खेल रहे हो, तुम्हें पॉइंट मिलेंगे? ये युद्ध चल रहा है भाई कमांड एंड कंट्रोल, यानी कि पॉइंट की लालच में अपनी मनमर्जी करेगा सोल्जर, अपने अफसर की नहीं मानेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, क्योंकि उसको बेहतर हथियार चाहिए। क्यों चाहिए बेहतर हथियार? आपको इसको प्लॉट दे रहे हैं, को फ्लैट दे रहे हैं, को कार दे रहे हैं, नहीं, आप उसको बेहतर हथियार दे रहे हैं और उसकी यह लालच है कि वो अपनी जान बचाएगा। इसलिए वो करेगा जिसमें उसको पॉइंट मिलेंगे, वो नहीं करेगा जो उसके सीनियर्स चाहते हैं, और यह घातक है। और सर यही बात समझा, और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगली खबर देखिए, यहां भी फैसला कि उन्होंने यूनिलैटरली सीज फायर कर दिया। ये कहां से झूठ ऐसा बोलते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। यूनिलैटरली सीज फायर करने के लिए हमने ज़ायनिस्ट कौम को मजबूर कर दिया। देखिए वही चूरन ये लोग खिलाते हैं, ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है, लाहौरी चूरन है। यही चीज पाकिस्तानी अपनी कौम को भेज चुके हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा, लेकिन असि जीत गए। ठीक है, बहुत मार पड़ी, हाथ पैर टूट गया, व्हीलचेयर में बैठे हैं, लेकिन हम जीत गए। यही चीज ईरान कर रहा है, जो बार बार अब वो कह रहा है कि अगर तुमने अटैक करा
अगर तुमने अटैक करा, वही बात है, आप 4 थप्पड़ मारे, 5वां मारा फिर देख लेना, फिर 5वां, 6ठा मारा फिर देख लेना, 10वें पे छोड़ूंगा नहीं। दिनेश एक यार, बात हद और हो है, ये नाम आपने देखे लंबे लंबे, क्या पढ़ा मैं तो भूल भी गया उस नाम को। जितने लंबे लंबे नाम उतनी लंबी लंबी जुबान, और जितनी लंबी जुबान उतनी लाहौरी। ये लाहौरी चूरन में अगली खबर देखिए अब जरा, ये इन्फ्लुएंस की बात है, जियाउल हक ने शुरू किया था अफगानिस्तान में, ये फिदाइनिफिकेशन ये शुरू किया हमने, उसके बाद ये कश्मीर में भी आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा कश्मीर में आपने आतंकवाद फैलाया? नहीं, कश्मीर में हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, हवा के साथ जी, बहती हवा, अफगानिस्तान से हवा चला यहां पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बहती हवा साथ। वो मैं एक आपको बात बताता हूं, ये अब बोलते हैं, देखिए सुनिए, ये जो कह रहा है ना इस वक्त भुट्टो का ये कहना है कि साहब हाँ कश्मीर में हमने आतंकवाद फैलाया, हाँ अफगानिस्तान में हमने आतंकवाद फैलाया। जो जियाउल हक की बात कर रहे हैं, जियाउल हक कहां का रहने वाला था? पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट था, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन्होंने फैलाया आतंकवाद, ये कह रहा है कि सब कुछ हमने करा, बस पहलगाम पे छोड़ दो। पहलगाम हमने नहीं करा। अरे भाई सभी तुमने करा है, और ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब यही चीज ख्वाजा आसिफ ने बोली थी, फिर उसको रेटिफाई करा बिलावल भुट्टो ने, फिर बिलावल भुट्टो ने दोबारा बोल दिया। यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ना कुछ मैसिव, बिलावल भुट्टो बेवकूफ नहीं है। नहीं, लेकिन वो मालूम है अभी, अब देखिए अब यूनाइटेड नेशंस में जाके क्या कह रहे हैं जी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड, इनका नेक्सस बनता जा रहा है, हमारे लिए बहुत खतरा। ये लश्कर तैयबा की बात नहीं कर रहे हैं, ये जैसे मोहम्मद की बात नहीं कर रहे हैं, ये वहां की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये थोड़ा डिफ्लेक्ट विलेन मुनीर है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ये जो श्रीवास्तव सर कह रहे हैं, सुनिए, अभी ये कोलंबो जाने वाले हैं, श्रीलंका की यात्रा पे जाने वाले हैं मुनीर, आसिम मुनीर, और कहा जा रहा है कि इनको वहां 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार जो भी मौजूद होगा उसमें ठहराएंगे, यहां से वो लेके जाएंगे चार्टर्ड में। वहां के मंत्री को कह दिया गया है तुम बाहर जाओगे तो सुनो सबसे सस्ते होटल में रुकोगे, वैसे विदेश जाना ही मत, लेकिन इनके जाने के लिए इतना खर्च हो रहा है। इसका मतलब आप ठीक कह रहे हैं, आसिम मुनीर है इसका खिलाड़ी। आसिम मुनीर, ये बार बार आप देख रहे हैं जितने सिविलियन, इनके जो सिविल डिस्पेंसेशन में जितने लोग हैं, ख्वाजा कह रहे हो चाहे ये कह रहे हो, बार बार कह रहे हैं था, कब था? जिस पीरियड में मिलिट्री शासन था। जी बिल्कुल। और एक और चीज, कल आपने प्रतिशोध में क्या कवर करा था? आपने कल प्रतिशोध में यह बोला था कि साहब जरदारी का तख्ता पलट हो रहा है। जी। जरदारी का बेटा कौन है? बिलावल भुट्टो। अपने ये अब आप कड़ियां जोड़िए, तारों को जोड़िए। ये क्योंकि अब असीम मुनीर की तरफ से खतरा दिखाई देने लगा है, इसलिए ये वाली बगावती सुर आप सुन रहे हैं। लेकिन असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान के अंदर तो इतना कम से कम कमांड कर रहा है अथॉरिटी, जो बिलावल को चुप बैठ जाओ, और अगले दिन से आपको हेल फायर से मारा गया था। कासिम सुलेमानी, और कासिम सुलेमानी के साथ हुआ है, और ये सोच रहे हैं ख्वाबों में कि हम ये ट्रंप के साथ कर देंगे। कासिम सुलेमानी ने बोला कि मौसम बहुत अच्छी होती, हम ड्राइव पे चलती, अभी भी चलो ड्राइव पे। वो गया गाड़ी में, उसने गियर लगाया, ड्राइव में गया, ड्राइव में, ऊपर से अमेरिकन देख रहे थे, उसने मारा हेल फायर बगदाद एयरपोर्ट के बाहर। कासिम सुलेमानी भाप बन गया, भाप। आप ही समझ लीजिए, उसकी बॉडी नहीं मिली, भाप बन गया कासिम सुलेमानी। आज ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। बात यह है कि सच बात यह है कि ईरान बहुत बुरी तरीके से पिटा भी है और जलील भी हुआ है। अब अपनी कौम के सामने अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी कौम के सामने, पूरे ईरानी लोगों के सामने, मुस्लिम उम्मा के सामने ड्रोन, ये जो क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप अपने लॉन के अंदर धूप नहीं सेक सकता, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर, ये सारी की सारी डायलॉग बाजी है, क्योंकि लोग भावुक हो जाते हैं डायलॉग बाजी सुन के। ये वही कर रहा है। और ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप उस पर हंसे, बोले ऐसा है 7 साल का रहा हूंगा जो आखिरी बार मैंने धूप सेकी थी। ट्रंप धूप नहीं सेकते, एक बात और है, ट्रंप जो भी करते हैं, अच्छा ट्रंप वो सेकते हैं, वो सेकते हैं, ईरान की जो सेकी अभी कुछ दिनों पहले, अच्छा ओके, धूप नहीं सेकते और ना दारू पीते हैं। ओ ये भी बात है, तो फिर ये देख दारू नहीं पीता है, तो ये ना ट्रंप शराब पीते हैं और ना धूप सेकते हैं। अब आप देख लीजिए, अब जब धूप सेकते ही नहीं है तो आप कहां मारने वाले हो? ये ट्रंप के मारालागो में, उसके बगल में होमस्टेड एयरफोर्स बेस है, वहां फाइटर्स ओआरपी पे रहते हैं। तो सर, अगर आपने मच्छर भी नहीं जा सकता उधर, कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ मोतीचूर के नहीं होते लड्डू, मन के भी होते हैं। नाम, अरे मन के कोई खाना चाहता तो आपने पढ़ा, बड़ा लंबा नाम था और लंबी जबान, अजीज। हाँ, जो अजीज के साथ शुरू। अब देखिए जरा, ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज